ओम शांति। तो विदेही अवस्था का अगला पाठ देख रहे हैं। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज ही समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार का विस्तार रूपी वृक्ष विकारों का स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेन है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल में कि किसी न किसी रस से वशीभूत हो जाते हो, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्म इंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर का अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्म इंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था ना, जबकि अब जान गए और देह के आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ ये रस साप समान सदा के लिए खत्म करने वाला है। तो ये कल पढ़े थे कि ये तो विष है और ऐसे वशीभूत आत्मा जो होती है वो मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं होगी। तो बाबा ने कहा था पहला आत्मिक पाठ, आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा आत्मा को देखेगी न कि शरीर को। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए स्मृति रहेगी, यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि से जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, यही अभ्यास नहीं पक्का है। दूसरों के प्रति हमारा टेंशन ज्यादा हो जाता है। तो अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। अगर अशरीर बनना इतना ही सहज होना चाहिए जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारते हैं। जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए, लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते, इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्म संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। एंड अगर अटैचमेंट है और किसी ने कुछ कर दिया या किसी के बात को हम, तो ऑब्वियसली अटैचमेंट है तो देह देखा तो संकल्प चलेगा, तो वो तंग कपड़ा हो जाता है। तो संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम की सागर स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले सकेंगे। बाप के समीप रहने वाले के ऊपर बाप के सदके का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे, शरीर में रहते निहारे रूहानियत में स्थित होंगे। शरीर को देखते हुए न देखे आत्मा, जो न दिखाई देने वाली चीज है प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। एक सेकंड का खेल है, अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। जब चाहो जैसा चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। इतना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत, जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता है लेकिन अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे?
समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। यही है वंडरफुल खेल। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी, तथा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार रूप में सहज स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकार स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थितियों में समानता अनुभव हो। ऐसे अनुभव करते हो जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है। स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में, जो सदा एक अविनाशी है। सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितने समीप पहुंचे हो। सदा न्यारे रहो, यह भी यही अभ्यास चलता रहे कि सिवा नीचे नहीं आओ, न किसी से भी संपन्न संपर्क में आते हुए न्यारे। तभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों को ये गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे बाप के प्यारे रहने का अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते हैं। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। तो धर्म में स्थित रहो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं, है ना। बाप को ही नाती बनाए, पोता बनाए, बेटा बनाए, बच्चा बनाए, पति बनाए, साथी बनाए, दोस्त बनाए, अगर किसी भी संबंध में कमी है तो अंत समय वही संबंध खींच लेगा, देह से मुक्त फ्री होकर जाने नहीं देगा, कर्म भोग में ले आएगा। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और बस। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहली क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष तक एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, किस लाइन में आवेंगे, पाने वाले को, पाने वाले व देखने वाले।
तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है वह स्वधर्म में। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप। पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया वाले सबको बोल रहे हैं जो बाबा के बच्चे हैं। विनाश से पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है ना, भट्टी में बिल्ली के पुंगड़े सेफ रहे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। न कि विनाश के सरकमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो, किसी से अटैचमेंट नहीं। दूसरा, अशरीर बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का समय संकल्प होगा तो संकल्प की ओर चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। तो जो बहुत समय से स्नेही सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र तान रहे हो, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन चलते फिरते बीच बीच में अशरीर बनने का अभ्यास जरूर करो, स्पेशली जब बहुत बिजी हो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वहाँ वैसे वहाँ कार्य करते रहते हुए बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता रहेगा। प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बना। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इस कार्य में सदा विजयी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए, इसीलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो। क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी है सब यूज करेगी, अटैक तो करेगी। मैं सबके मस्तिष्क को ना विकार में एकदम चपट ली है। अभी भी जबड़ रही है, देख रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों को वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों में हो। वही मंडल कैसे भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है अल्पकाल के लिए। सहज शांत हो जाते हैं जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है। तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा वायुमंडल चाहिए तो चेक करो। अब आज ही वायुमंडल आज वायुमंडल शक्तिशाली रहा, जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त में आ जाते हैं उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त है तो कोई व्यक्त भाव की बात लेकर आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ चित्रों के अल्पकाल के बादल जाते हैं ना, यह सदा काल की बात है क्योंकि वह है जड़, यह है चैतन्य। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है। अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। प्रैक्टिस करनी है अव्यक्त फरिश्ता बनने की, अव्यक्त वायुमंडल बनाने की, बार बार अशरीरी अभ्यास की, न्यारे और प्यारे रहने की। साइलेंस की शक्ति में स्वधर्म में स्थित होकर भाप से हर एक संबंध बनाना है। और स्वधर्म में स्थित हो साइलेंस की शक्ति से देह के संबंध के बंधन को खत्म करना है।
अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि की समर्थी, 1 सेकंड में का पेपर आए तो उसमें भी पास। तो कल से पढ़ेंगे ये। ओम शांति। ओम शांति। शांति।